यूजीसी और जातिगत जनगणना की मांग प्रदर्शन। अखिल भारतीय युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को डायट मैदान मंझनपुर में यूजीसी रेगुलेशंस 2026 को पूर्ण रूप से लागू करने और जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और विश्वविद्यालयों कॉलेजों के कैंपस में पिछड़े दलित एवं दिव्यांग छात्रों के साथ वर्षों से हो रहे जातीय भेदभाव और अत्याचार के कारण छात्र छात्राएं तनावग्रस्त होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने रोहित वेमुला और पायल ताड़वी जैसे मामलों का जिक्र करते हुए उन्हें संस्थागत हत्या करार दिया है। कहा है कि यूजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में जातीय भेदभाव की 173 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जो कि 4 वर्षों में बढ़कर 378 हो गई। यह केवल दर्ज मामले हैं, जबकि हजारों घटनाएं ऐसी हैं जिनकी शिकायत तक नहीं होती। आजादी से 79 वर्ष बाद भी ऐसी घटनाएं देश के लिए शर्मनाक है। एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बढ़ती ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने 13 जनवरी 2026 को यूजीसी एक्ट जारी किया था, लेकिन 29 जनवरी को ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। इस रोक से वंचित वर्गों में आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि यूजीसी एक्ट को संसद में बिल के रूप में पेश कर कानूनी जामा पहनाया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना की घोषणा की थी। अखिल भारतीय युवा संगठन के इस प्रदर्शन में सैकड़ों महिला व पुरुषों की रही उपस्थिति, जिसमें नारा लगाया गया, यूजीसी लागू करो नहीं तो कुर्सी खाली करो। अनुवाद मुर्दाबाद। हमारे कम से कम सैकड़ों साथी और हाउस अरेस्ट हमारे राष्ट्रीय युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय पार्टी के प्रदेश महासचिव। अब ये शराब प्रशासन को अरेस्ट किया गया, उनको बुलाया जाए, हमको यहाँ बुलाया जाए। अगर उनको बुलाया जाए नहीं, हम लोग यहीं रहेंगे, हटेंगे नहीं जब तक नहीं बुलाया जाएगा। कई बार ऐसा हो चुका है, एक बार पुलिस प्रशासन से उनको अगर हम पूछने जाते तो हमको भी बैठा लिया जाता है। अगर हम लोग पूछने जाते हैं तो हम लोग को वहाँ बैठा लिया जाता है। सब लोग हाउस अरेस्ट किए हैं, उसके घर में उसका खुद का कल तिलक है, उसको हाउस अरेस्ट पहले तो उसको थाने ले जा रहे हैं। उसके बाद वो नहीं गए। हम 8-10 लोग जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो किसी कारण वो कहा गया चलो घर में अच्छे 10 से 15 पुलिस वाले उनके घर पे बैठे हुए। काम करें आप 2 या 3 सर के पास चले सर आप फोन कर देते। अरे ऐसा नहीं होता है, तो ये आप वहाँ जा सकते हो और ऐसे मतलब 2-3 लोग जाओगे, बात करें, आपका प्रतिनिधित्व होगा ना। जी 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 3 लोग जाओ, ठीक है। सब बैठे भी सर, आप अधिकारी हैं, आप नहीं पूछ सकते सर उनको क्यों बैठा दिया, हम लोग इतने लोग आए, हम लोग पूछे, हम तो आपसे ऐसे सब आपसे कह रहे हैं सर। मैं इसलिए हमारे यहाँ सुनना होता है, मैं तुरंत बोल लेता हूँ सर को डायरेक्ट क्यों रखती है। अगर आप लोग का वहाँ नहीं हो पाता तो आपकी बात फिर आएगी, हम लोग फिर आते हैं। हम लोग पहले डीएम करके मिलिएगा, कल फिर मिलीजिएगा, कल मिलीजिएगा, ठीक है। कल फिर सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। हम लोग 3 लोग, कोई भी इकट्ठा नहीं करोगे, इसको पढ़ दो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा संस्थान में समानता के समर्थन में विनियमन 2026 संजय निवेदन है कि अखिल भारतीय युवा संगठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थान में समानता के समर्थन हेतु 2006 के पूर्ण समर्थन में यह ज्ञापन आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को भारत सरकार तक प्रेषित करना चाहते हैं। उच्च शिक्षा में समानता, गरिमा, गैर भेदभाव, समावेशी को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक व संवैधानिक पहल है। मानव इसको रिस्टोर करवाया जाए, ये बहुजन समाज के हित में। मानव 85% जो लोग वास्तव में पहली बात तो पढ़ नहीं पाते, उनका ज्ञान, और हमारे लोग जो जाते भी उनके साथ अन्याय है। ये हमारे बैकअप के लिए बहुत अच्छा ये कानून था, इसको रिस्टोर किया जाए।
यूजीसी के बारे में कहना मेरा ये है कि अभी तक तो जिस समुदाय के लोगों तक वहाँ तक जाने का कभी मौका नहीं मिलता। पहली पीढ़ी आई है कि जब जाने का मौका मिला है, और दूसरी चीज़ जब रातों रात EWS के तहत 10% का भाजपा सरकार आरक्षण 15% के लोगों को दे देती है, उस पर कोई भी विरोध नहीं करता। यहाँ तक कि बहुजन समाज कहीं भी तक 1% का विरोध नहीं करता। तो पूरा 85% बहुजन समाज पूरे देश में जन आक्रोश आंदोलन करेगा। पूरे देश प्रदेश में हर जिले से लेकर पूरे प्रदेश तक रोड में उतरने का काम करेगी। 18 राज्यों में हमारी OBC महासभा चल रही है। चंद्रशेखर भाई भीम आर्मी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक, चंद्रशेखर भाई बहुजन क्रांति मिशन, भीम आर्मी, OBC महासभा, सारी संगठनों की जैस आर्मी हर से मीटिंग हो चुकी है। हर जगह आंदोलन होगा, रोड प्रदर्शन होगा, धरना ज्ञापन होगा। किसी भी कीमत में यूजीसी बिल वापस नहीं होने देंगे। मानवर यूजीसी जो कानून है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, स्टे लगा दिया है, उसके विरोध में हम लोग आए हैं कि उसको फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि यूजीसी जो कानून था वो बहुजन समाज के हित में था और हमारे जो बच्चे जाते थे पढ़ने उनके साथ जो भेदभाव होता था उसको दूर करता था। उसको इस प्रकार से निरस्त किया गया। अगर इसी प्रकार से निरस्त किया जाए तो फिर तो चोरी की धारा भी हटा देना चाहिए, क्योंकि चोर कहेगा कि हमारे खिलाफ है। सामान्य वर्ग कुछ तथाकथित लोग अगर कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ है तो इससे वो कानून, क्योंकि अभी तो लागू हुआ, एक भी उसमें FIR भी नहीं दर्ज हुई और उसको कह दिया असंवैधानिक और किसी के खिलाफ है। अगर इस तरह कर दिया जाए तो महिलाओं का जो कानून है उसको भी निरस्त किया जा सकता है। रेप का कानून अगर सारे रेपिस्टेट होकर के कहे हैं कि ये तो रेप करने वालों के खिलाफ है, उसको हटा दिया तो क्या वो कानून हटा दिया जाएगा? ये बहुजन समाज के खिलाफ है और इसको रिस्टोर किया जाए। हम सरकार से निवेदन करते हैं ये कि इसको अमेंडमेंट ला करके इसको फिर से बहाल किया जाए। इसी मांग अभी जो है भारत सरकार से उस यूजीसी के संबंध में पूरा रिकॉर्ड मांगी है। क्या कुछ कहेंगे अगर यूजीसी जो है नहीं लाया गया दोबारा? देखिए, जो जनरल पार्टी सीटर थे जब वहाँ बहस होती थी उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का भी मौन समर्थन है। क्योंकि पायल तड़वी और जो PIL पड़ी थी उसके विरोध में जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को इस पे नियम बनाए, कानून बनाए, तो जल्दबाजी में कानून लाया गया और वो सारी धारा इसमें हटाई गई। जानबूझ करके इसको कमज़ोर किया गया कि जा करके सुप्रीम कोर्ट में फंस जाए। भारत सरकार क्या मांग करना चाहती है? भारत सरकार से यही मांग है कि जिस प्रकार से SC/ST एक्ट को स्पेशल अमेंडमेंट ला करके और पारित किया गया, जिस प्रकार से 2018 में आंदोलन हुआ है, और इसको भी लागू करे, नहीं उससे भी उग्र आंदोलन, क्योंकि उस समय तो SC/ST का मामला था, आज SC/ST OBC का भी मामला है इसमें, और इतना उग्र आंदोलन होगा कि सरकार संभाल नहीं पाएगी। तो मेरा निवेदन है कि सरकार इसको रिस्टोर करे। क्या आप 2 अप्रैल के आंदोलन की बात कर रहे हैं? जी, उससे भी उग्र आंदोलन होगा। क्या कुछ कहेंगे? और अगर यूजीसी को लेकर के आपने आज कहाँ ज्ञापन दिया, अगर यूजीसी वापस नहीं लाई गई तो? अगर यूजीसी वापस नहीं लाई गई